न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हम अपना प्लान बनाए हैं 35 दिन का। 26 चैप्टर है मेरे पास और 35 दिन का हम प्लान तैयार किए। जो चैप्टर बड़ा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डबल टाइम दिए, मतलब 2 दिन का टाइम दिए। जो चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, उसको हम 1 दिन का टाइम दिए। अब आपको मेरे साथ क्या करना है और कैसे पढ़ना है, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है मेरा। कोई बहुत ज्यादा हम हैक्टिक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, बहुत सिंपल सा तरीका कि आपको पास टोटल आपको पढ़ना है पर डे, मान लो 12 घंटा। 24 घंटा नहीं पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना। इसमें कोचिंग क्लासेस इंक्लूडेड है। आपका मेरे साथ बिताया हुआ हर मिनट इसमें जोड़ा हुआ, क्योंकि जब आप लोग कंप्लीट बैच में एडमिशन लिए हैं तो पूरा क्या पूरा आप मेरे हैं, ये मान करके हम चल रहे। इस 12 घंटा में याद रखना कि कम से कम 6 घंटा बिना वीडियो वाला पढ़ाई पढ़ना, नो वीडियो। इसमें यह बिल्कुल आपका सेल्फ स्टडी होगा, बिना वीडियो वाली पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, कड़ी होगा। इसमें आप बिना वीडियो देखे 6 घंटा पढ़िएगा, ना मेरा वीडियो ना किसी का वीडियो। सेल्फ स्टडी अभी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। आज तक आपका जो पढ़ाई होता है उसमें 6 से 8 घंटा, 10 घंटा या कभी कभी पूरा घंटा दूसरे का वीडियो देखने में आपका समय निकल जाता है। टीचर का वीडियो देखते हुए आप पढ़ते हैं या क्लासरूम में रहते हुए पढ़ते हैं, 2 बातें होती हैं। या तो आप क्लासरूम में हैं और नहीं तो आप वाईफाई लेकर के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हम इसको बुरा नहीं मानते, हाँ वो आपका देखने का तरीका बुरा मानता है। तो 6 घंटा जो पढ़ाई होगी उसमें कोई वीडियो नहीं चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का पढ़ाई होगा। और इस सेल्फ स्टडी में याद रखिएगा 1 घंटा का आपका टेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूडेड है। 1 घंटा टेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूडेड है, क्योंकि ये भी विदाउट वीडियो वाली पढ़ाई है। 1 घंटा प्रैक्टिस करना है पर डे, 1 सेट डेली लगाना है। अभी से लेकर एग्जाम तक 40-45 सेट बना जाना। जितना दिन बचा हुआ है पर डे 1 सेट लगाना ही लगाना। जब यहां चले तो यहां चलेगा, ठीक है, जब नहीं चले तो हम अलग से क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे सिर्फ बनाने के लिए। जो यहां चलाएंगे वो तो ठीक है, सप्ताह में 5 दिन चलता है, चलेगा। लेकिन बाकी का जो 2 दिन होगा हम अवेलेबल करा देंगे कि आप इसका प्रैक्टिस करिए खुद से। यानी कि 7 दिन आपको टेस्ट होगा और 1 घंटा का आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है। टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी भी जो 1.5 घंटा का टेस्ट है उसको 1 घंटा में समअप करें। यह बैच एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए। तो ये आपका बिना वीडियो वाला पढ़ाई होना चाहिए, सेल्फ स्टडी, और इसमें 1 घंटा टेस्ट प्रैक्टिस, यानी बचा हुआ 5 घंटा आपको खुद से पढ़ना, 5 आवर प्लस 1 आवर। अब आ जाइए, बाकी का बच गया आपका 6 आवर। ये आप वीडियो देखने में टाइम वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कीजिए कहीं पर। वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है हम कहते हैं टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सही तरीके से कीजिएगा। अच्छा, अभी इस 6 घंटे में आपको कैसे, मेरे लिए सिर्फ देना है 2.5 घंटा, 2.5 आवर। ये मेरा साइंस के लिए 6 घंटा में हम भैया 2.5 घंटा अपना निकाल लिए साइंस के लिए। अब ये 2.5 घंटा साइंस का क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान देना। इस 2.5 घंटा में 1 घंटा का आपका क्लासरूम कोर्स होगा, 1 आवर क्लासरूम कोर्स, जो अभी चलेगा 8 से 9। कल से क्लास एग्जैक्ट अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा और अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो आपकी क्लासेस एग्जैक्ट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे तक चलेगी। 1 घंटा पूरा का पूरा क्लास चलेगा, क्योंकि इसमें हमको 50-60 क्वेश्चन पर डे आपको करवाना है। तो ये जो होगा ये एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ध्यान देना दोस्त, एडवांस लेवल, क्योंकि अब हम बुतरू लेवल में नहीं रहेंगे। एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में 3 तरह का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इसी का ये बैच है, एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही बैच है। अब आपको ये नहीं बताएंगे कि निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम, ये नहीं, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। और अगर ये कहीं कोई पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है
तो ये समझिए बर्बाद समय है। अब इसमें क्या है कि एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस में 3 तरह का क्वेश्चन होगा। सबसे पहला तरह का होगा जो सबसे खतरनाक होता है, वह होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा आधारित प्रश्न। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक लंबा सा लैंग्वेज, उसमें 1 2 3 कथन सही, कारण गलत, 1 और 2 सही है, 2 3 और 4 सही है। ये आपको ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो परेशान किया, यही क्वेश्चन परेशान किया। और याद रखना इस एग्जाम में भी यही क्वेश्चन परेशान करेगा। और ये क्वेश्चन कौन अच्छे से करेगा? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये वो अच्छे से करेगा जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है उस टॉपिक पर। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, यानी फिगर बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला मेरा जो तरीका होगा वो लैंग्वेज बेस्ड और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का होगा एडवांस लेवल क्वेश्चन में। दूसरा जो सेक्शन इसमें आएगा वो न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, जहां पर न्यूमेरिकल्स का बात होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का, वहां पर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और न्यूमेरिकल इसमें हम दोनों इंक्लूड करेंगे, बेसिक टू एडवांस, बेसिक लेवल का भी और एडवांस लेवल का। और तीसरा इसमें जो पार्ट रहेगा लैंग्वेज बेस्ड डायग्राम बेस्ड हो गया, न्यूमेरिकल बेसिक टू एडवांस्ड हो गया, और तीसरा जो पार्ट होगा वह होगा शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि आपको छोटा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं किए। तो शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होगा जो छोटा देखने में लगेगा, नहीं गांव घर में कहावत है देखर में छोटन लगे गांव घाव करे गंभीर, ये वाला टाइप का क्वेश्चन ये होगा शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और प्रत्येक चैप्टर में हम प्रयास करेंगे आपको लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कराने का। अब ये क्वेश्चन कैसे करिएगा तो ध्यान से देखिएगा। इसका 1 घंटा का टाइम ये हुआ। अब ये हाफ एन आवर का अगला जो प्रोग्राम होगा, या 45 मिनट्स का कर देते हैं इसको, 45 मिनट का, 45 मिनट्स। ये आपने जो प्रहार 24 में थ्योरी पढ़ा है उसका निचोड़ इस 45 मिनट्स में होगा, लेकिन ये आपको YouTube पर देख लेना होगा। इसको हम YouTube पर पब्लिक करते हुए लाइव कर देंगे। ये आप घर में देख सकते हैं। 45 मिनट्स का हम क्लास लेंगे और इसमें कॉन्सेप्ट का निचोड़ बताएंगे, और ये वो निचोड़ बताएंगे जिस पर अगले दिन सुबह में क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आज अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कि कल हम क्वेश्चन करवाएंगे किसी चैप्टर का, तो आज रात को 8 बजे आएंगे और आपको इस चैप्टर का निचोड़ बता देंगे। आपके पास थ्योरी हो गया, ठीक है। और इस थ्योरी के बाद ये निचोड़ जो होगा क्लास, निचोड़ बैच, इसमें आपका इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्चुअल यहां पर दिया जाएगा। इसमें ये आप अपने घर में बैठ के देख लीजिए। 45 मिनट का क्लास है, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए या मेरे कुछ बातों को आप स्किप कर दीजिए अगर आज समझ गए मेरी बात तो। कि बस 40-45 दिन हमको अपने बारे में सोचना है, बाकी जो इसमें हम लबर लबर करेंगे। अब यूट्यूब है तो थोड़ा बहुत तो लबर लबर करना पड़ेगा, नहीं तो कौन देखेगा, है ना। ऐसे भी बोलता है कि सर आप बहुत सीरियस होकर पढ़ा देते हैं, है ना, तो थोड़ा मान लो लबर लबर कर लिए इसमें, तो ये जो उसको तो लोग फॉरवर्ड मार देना, राइट मास्टर पागल, आगे बढ़ो। अभी तो लोग हमको कुछ भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी सिर्फ अपने आप को सही करना, मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना किसको क्या फायदा क्या नुकसान, कुछ नहीं, सिर्फ तुमको फायदा होना चाहिए। अभी बिल्कुल पैरासाइट बन जाओ। अभी कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, अभी बिल्कुल पैरासाइटिक रिलेशनशिप है। आप पैरासाइट हैं, हम होस्ट हैं, आप परजीवी हैं जो हमको खाइए। हम अपना शरीर पेश किए हैं, आपको दिमाग पेश किए हैं, जितना इसको खा सकते हैं खाइएगा। और मेरे पास एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम जिसको कह दिए हैं रिजल्ट होना है, उसका रिजल्ट हुआ है। ये पता लगा लेना तू कहीं भी कि जिसको कह दिए, ऐसे नहीं कहते हैं, इन्हें बोलना सर आज हमको कह दीजिए, ऐसा नहीं होता। क्या सर कहिए दीजिए ना, ऐसा नहीं। ये मन से भाव निकलता है, और इसमें से ये भाव हम कई लोगों के साथ पेश कर चुके हैं। वो आपकी आंखों में पता चलता है, आपका कॉन्फिडेंस। उस दिन मेरे मुंह से भी ये बात निकल जाता है।
तो ये जो निचोड़ बैच होगा, ध्यान देना, इसमें मेरे फालतू वाली बातों को इग्नोर करते हुए देखना जरूर है आप लोग को, क्योंकि इसी का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना है। अब आइए, बच्चे के दिमाग में जो सबसे ज्यादा आज जो दम नहीं मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, उसको एक एक वो चीज समझ में आता है, वो आपको भी समझ में आता है कुछ लोगों को, और उसके लिए 45 मिनट का PYQ। ये 45 मिनट को हम कम करेंगे, हालांकि इसको 30 मिनट करेंगे, 25 मिनट करेंगे। हम नहीं चाहते 45 मिनट, क्योंकि 45 मिनट का क्वेश्चन है वो नहीं है। 50 क्वेश्चन पर डे, और याद रखना 18, 22, जितना भी एग्जाम हुआ है, 24, जो भी एग्जाम, 24 में तो शायद कोई नहीं एग्जाम हुआ। ग्रुप डी कब हुआ है? 22 में। 18 का ग्रुप डी, 22 का ग्रुप डी, 18 का LP और JEE जो भी 19 में हुआ है, ये सारा क्वेश्चन लगभग जितना भी क्वेश्चन है, हमको लगता है कि मोटा मोटी 8-10 हजार क्वेश्चन होगा, जितना भी होगा। अब हम उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करके कि क्वेश्चन रिपीट ना करे, आपको सारा क्वेश्चन करा देंगे। तो ये 45 मिनट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके लिए बैच अभी चल भी रहा है साइंस टॉनिक प्लस के नाम से। इसमें बस कुछ नहीं है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब अगर आप ये 3 चीज कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मोटा मोटी 2.5 घंटा मेरे साथ दे रहे। इस 2.5 घंटा में याद रखिएगा, इस 2.5 घंटा के पढ़ाई को यहां पर +1 आवर में, यहां पर इस 5 आवर में 1 घंटा साइंस में लगा दें। यानी कि टोटल आप समय दे रहे हैं 2.5 और 1 3.5 घंटा साइंस में, ये मेरे साथ, और ये 1 घंटा खुद के साथ। इसमें नो वीडियो, जो पढ़ाए हैं उसी को रिवाइज करना। और आज से एक नया परिवर्तन ला रहे, वो परिवर्तन ये है कि ये जो 45 मिनट हम PYQ करवाएंगे साइंस टॉनिक प्लस में, इसका क्वेश्चन पहले डाल देंगे। इस सप्ताह का पहले से डाल दे रहे, आज डाल देंगे 4-5 बजे तक आपको। अभी हम क्वेश्चन प्रिंट के लिए भेज दिए हैं, और 100 क्वेश्चन जो अभी सोम मंगल को हुआ है, और बुध बृहस्पति शुक्रवार को जो 150 और होगा, यानी आज कल और परसों 250 क्वेश्चन एक साथ आप प्रिंट निकाल लीजिए। बैठ जाइएगा, क्वेश्चन खट करते जाइएगा। हम भी 45 मिनट नहीं लेना चाहते, तो बीच में लबर कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब लोग कहता है, मेरा स्टाफ ही लोग हमको बोलता है, सर कुछ बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। तब हम क्या करें यार, खाली पढ़ाते हैं। ऐसे कोई थोड़ी ना बनता है फेमस आदमी। वायरल ऐसे नहीं होइएगा, आपका शरीर में वायरस घुसना चाहिए। हम बोले कौन वाला वायरस? तो लबराहा वायरस। अब जब तक लबराहा वायरस अंदर नहीं घुसेगा, तब तक आप वायरल नहीं होइएगा। इसीलिए तो हम कभी कभी मान लो अति उत्तेजना में कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहते। क्योंकि देखो, अब बिल्कुल सीरियस होकर के काम करने का वक्त है। आज भर जो चेहरे पर जितना मुस्कुराहट देख रहे हो और दिख रहा है, इतना अगले 40 दिन हमको दिखना चाहिए। मेरे क्लास में सीरियस बन के बैठने का कोई जरूरत नहीं है। देखो एक बात याद रखना, सीरियस दिखने से नहीं होता है। आप सीरियस बहुत दिख रहे हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और दूसरों के लिए एक तनाव माहौल क्रिएट कीजिएगा, खुद भी तनाव में आइएगा। बिल्कुल भैया रिलैक्स रहो, हम बोल रहे हैं, दम टेंशन फ्री रहना। अगर मेरा किस्मत बहुत अच्छा रहा तो 20 क्वेश्चन लड़ेगा, और बहुत खराब रहा तो 19 क्वेश्चन लड़ेगा, उससे कम नहीं होगा। हमको इतना पता है, ऐसा होगा कोई दौड़ उड़ में छटाया होगा, हमको नहीं पता है। तुम लोग कहां पढ़ा नहीं पढ़ा ये तुम लोग भी जानता होगा। भाई 1 लाइनर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पढ़ते रहो, आगे का भविष्य उज्जवल होगा। देख इधर भाई, रेलवे है, तू लोग जितना उसके साथ खेला है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद किया है, अब मुर्दाबाद मुर्दाबाद फुल अबरी वसूलेगा। क्वेश्चन का लेवल हार्ड सेट करके, और क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं होगा ये भी याद रखना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। रेलवे क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। 2022 में ग्रुप डी में किया था, बोलिए नहीं। सब कुछ सीखने के बाद बच्चा जब वही गलती करे तो इसको नादानी नहीं, मूर्खता कहा जाता है। और हमको नहीं लगता है कि अभी तुम लोग मूर्खता करना चाहोगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन में भ्रम है
इस भ्रम को दूर करने के लिए ये 45 मिनट का PYQ, जिसको हम मैक्स टू मैक्स, अगर इसको समय हम कम करेंगे तो हम इसको 20 मिनट पे ले आएंगे। हमको 50 क्वेश्चन कराने के लिए 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं चाहिए। फास्ट करना है, इसमें टॉनिक है ना, गुड गुड करके पी लेना है इसको। ये टॉनिक याद रखना, ये खाना नहीं है, ठीक है। ये सब करने के बाद ही देगा तुमको एनर्जी। ये सप्लीमेंट है, पूरक आहार, तो ये पूर्ति करेगा, आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। देखो थ्योरी हो गया, एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचा। और इस एडवांस लेवल में लैंग्वेज बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, न्यूमेरिकल, शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब हो गया। अब इतना समय 2.5 घंटा में इधर और 1 घंटा इधर, 3.5 घंटा साइंस में लगा दो, क्योंकि साइंस बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। एक बार अगर तुम लोग पीटी पास कर लिया, क्या बोले हम, फालतू बात बोल दी, तुम लोग पीटी पास कर गया, पास कर लिया नहीं, पास कर गया, कंफर्म रखना।